वाली आत्मा को अगर पक्का पहचान लिया है तो वो भगवान की रज है, मिट्टी है, या भगवान की मिट्टी नहीं है चरणों की? भगवान की तो मिट्टी ही है। भक्ति मार्ग में भगवान के चरण छू करके माथे पर लगाते हैं, क्योंकि वो भी अविनाशी है या विनाशी है? विनाशी है। उसको दुनिया में कोई मरते हुए देखेगा क्या? नहीं देखेगा। तो अविनाशी को याद करेंगे तो भी कुछ न कुछ प्राप्ति होगी जरूर, क्योंकि जिसको हमने पक्का निश्चय कर लिया कि इसमें अविनाशी बाप सदा शिव आया हुआ है, तो उस स्वरूप को अगर याद करेंगे तो सच्चा रूप याद किया या झूठा रूप याद किया? तो सत्य को याद करेंगे तो प्राप्ति होगी, अप्राप्ति क्यों होगी? हाँ, ये जरूर बोला है मुरली में, अगर छोटा रूप याद नहीं आता है तो बड़े रूप को याद करो। अगर बिंदु याद नहीं आता है तो बिंदु का बड़ा रूप लिंग याद करो। लिंग माने साकार। तो भी कुछ न कुछ प्राप्ति ही होगी, अप्राप्ति वालों की लिस्ट में नहीं आवेंगे। रूह बनने की बात है। जो रूह है रूहानी स्टेज में है, सदा काल रूहानी स्टेज में है, वही रूहानी दुनिया में रहेगा या दूसरा कोई रहेगा? परमधामी स्टेज की अनुभूति होने लगे, ये दुनिया में जैसे खाक उठ पड़ी, इससे कुछ लेना देना हमको है नहीं। पाना था सो पा लिया, अब इस दुनिया से कुछ नहीं है, सब मरे पड़े। इन आंखों से जो कुछ भी देखते हैं वो सब भस्म हुआ पड़ा, भस्म बन गई। साधु संत महात्मा होते हैं ना, शंकर जी होते हैं, और वो 11 रमाई हुए दिखाते हैं पूरे शरीर में। 11 रमाई हुई, भस्म रमाई, इसका क्या मतलब हुआ? आत्मा जो है वो रियलाइज कर चुकी ये सारी दुनिया भस्म हो चुकी, भस्म हुई पड़ी है। आज ये आंखों से दिखाई पड़ रहा है, बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंगें, मल्टी मिलियनर्स और बड़े बड़े सुखी लोग दिखाई पड़ रहे हैं, और कल ये सब खत्म हो गया। ये शरीर रहते रहते ही खत्म होने वाले हैं, ये शरीर खलास हो जाएगा तब खत्म होंगे। शरीर रहते भी खत्म हो जाने वाले हैं। ऐसी स्टेज लगातार बनी रही। इस स्टेज को कहेंगे इच्छा मात्रम अविद्या। कोई इच्छा नहीं, कुछ लेना देना नहीं। पुरुषार्थ के लिए 2 रोटी मिल रही है तो भी ठीक, अच्छा भोजन मिल रहा है तो भी ठीक, अच्छे कपड़े मिल रहे हैं तो भी ठीक, लंगोट मिल जाए तो भी ठीक, घास फूस का मकान मिल जाए तो भी ठीक, महल मिल जाए तो भी ठीक, और वो भी ना मिले तो भी ठीक, आकाश ओढ़नी और जमीन खिसौना तो भी ठीक। एक रस स्थिति बनी, देखने वाले भी कहें किसकी एक रस स्थिति बनी हुई है, और अपनी आत्मा को भी यह अनुभव हो कि एक रस स्थिति बन गई। वार्तालाप में बोला कि प्रसन्न चित्त रहो, प्रश्न चित्त नहीं। प्रश्न ही मतलब समस्या का स्वरूप है, तो क्या सभा में प्रश्न नहीं करना चाहिए? ये भी तो बताया है वेदवाणी में कि पूछने के भी 2 अंदर से राज होते हैं। एक होता है अपनी जिज्ञासा को शांत करना, और एक होता है विरोध करना। जो विरोध करने वाले हैं वो शास्त्रों में और चित्रों में दिखाए गए हैं कि जब सागर मंथन हुआ तो उन्होंने मुंह पकड़ा, तुमने ऐसे कहा, मुरली में ऐसे कहा, क्लैरिफिकेशन में ऐसे कहा, आप ऐसे कर रहे हो, ये कैसे साबित हुआ? वो मुंह पकड़ना हो गया।
समझाने गए कहीं और किसी ने प्रश्न कर दिया, नहीं समझा सके, तो आदमी पूछते हैं कि बाबा इसका क्या मतलब, हम तो जवाब सही नहीं दे पाए, या जो दिया जवाब उससे हम संतुष्ट नहीं है, हम खुद ही संतुष्ट नहीं है, तो सही जवाब वो बता दो। तो भाव देखा जाता है हर काम में। भाव क्या है? भाव विरोध करने का है या भाव सहयोग करने का है? विरोध करने का है तो प्रश्न चित्त हो गया। बाबा ने कहा कि सभा में 5% लोग ही प्रश्न करते हैं, इसका मतलब प्रश्न 5% भी नहीं रह गए, अब तो और कम हो गए। इसका मतलब जो प्रश्न जहाँ कहीं भी वार्तालाप होता है बस वो 2-3 ऐसे रह गए जो बार बार उनके प्रश्न खत्म ही नहीं है। जैसे राम रावण युद्ध दिखाया गया तो वो राम बार बाण मारते हैं, सर कट जाता है, फिर आ जाता है, फिर सर कट जाता है, फिर आ जाता है, वो बार सर काटते जाए, बार सर नए वो उठते चले जाते हैं। तो बाद में कहा नाभिकुंड पीयूष में जाके, नाभिकुंड में अमृत भरा हुआ है, उसको फोड़ दो। इसका मतलब जो प्रश्न नहीं पूछ रहे उनको कोई समस्या नहीं है, वो आत्मिक स्टेज में है, ये भी नहीं है, लेकिन ये इतना साबित होता है कि उनको प्रश्न उठता नहीं है विरोध में कोई। अगर उठता भी है तो जिज्ञासा शांत करने के लिए, जिज्ञासा शांत हो तो भी ठीक और ना हो तो भी ठीक, उन्हें कोई अंदर से तलकीलापन आने वाला नहीं। बाबा ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करेंगे तो प्रश्न तो स्वाभाविक है। ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करेंगे तो मनन चिंतन जो है वो स्वचिंतन का होगा या परचिंतन का होगा? ज्ञान से संबंधित। हाँ, ज्ञान का मनन चिंतन एक तो होता है स्वचिंतन और एक होता है परचिंतन। तो कौन सा चिंतन है? तो स्वचिंतन करने वाले के लिए कोई जरूरी नहीं है। और मुरली में तो ये बोला है कि बात आकर खुद ही तुमको सारी बातें बताते हैं। पहले तुम कुछ जानते थे क्या? बेसिक नॉलेज में आने से पहले कुछ जानते थे क्या? अच्छा, एडवांस में आने से पहले कुछ जानते थे क्या? नहीं जानते थे। बाबा ने तो सब कुछ बताया, अब तुम प्रश्न क्या पूछेंगे? बाबा अगर समय देते हैं आधा घंटा 1 घंटा की वार्तालाप करो, बातचीत करो, अगर सभी इसी स्टेज में बैठ जाएंगे हमें प्रश्न पूछना ही नहीं है तो वार्तालाप सीधी कैसे बातचीत? ऐसे हो ही नहीं सकता। अगर सब बैठ जाए कि हमें प्रश्न पूछना ही नहीं है तो ये हठयोग हुआ या सहज योग हुआ? ये तो हठयोग है। अंदर से प्रश्न आ रहा है, तुम बाहर से नहीं पूछोगे, अंदर से आता रहेगा, अंदर से घोड़ता रहेगा और ज्यादा बुद्धि खराब करेगा। तो फिर पूछना तो चाहिए ना। कौन मना करता है? यही सवाल आता है कि प्रश्न चित्त और प्रश्न चित्त नहीं। मना वो करे जिसको अंदर से डर हो, पता नहीं कौन सा प्रश्न पूछ दिया, जवाब दे पाए न दे पाए। वो गुरु लोग अपनी सभा में किसी को प्रश्न नहीं पूछने देते। यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ कोई किताबों का रटा हुआ ज्ञान थोड़ा ही, तो बाप का दिया हुआ ज्ञान है। कितनी भी बाल में से खाल निकालो, हर प्रश्न का जवाब मिलेगा। जब बाहर की दुनिया तो अज्ञान अंधकार में है ही, 500 करोड़ की दुनिया बीकेज अज्ञान अंधकार में है ही, उनको एडवांस ज्ञान का पता ही नहीं है, बाप के पार्ट का पता ही नहीं है, तो वो भी अज्ञान अंधकार में है। जो एडवांस वाले भी हैं वो भी निश्चय अनिश्चय के चक्कर में आते रहते हैं। आज निश्चय में है, कल अनिश्चय में आ जाते हैं। तो बार बार निश्चय अनिश्चय के चक्र में आते आते अंत में एक ऐसा टाइम आएगा कि माया और जगदम्बा प्रकृति, जिन्होंने दोनों हाथ मिला ही लिया है, वो दोनों मिलकर के ऐसा आक्रमण करेंगे तो सब विरोधी हो जाएंगे। The outside world, they are in darkness, and even the decay, they are also in darkness. But now, even in the advanced, the people, they are coming in the cycle of life and death. So in the end, it will happen like that, that nature and Maya, they will join hands, and in this way, everyone will go in darkness.
आ जाएगा महाशिवरात्रि, घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि, सब सो जाते हैं। That time to be said complete darkness. Everyone will go to sleep. There will be complete darkness. Everyone. I don't think all the PBKs will go like that. ये सारी PBKs ऐसी अंधकार में चली जाएगी। हाँ, मुझे ऐसा नहीं लगता है, माता जी बोल रहे हैं, मुझे ऐसा नहीं लगे, ये सारे चले जाएंगे। वंडरफुल ड्रामा है। फिर निष्ठा कैसे होगा वो? है? फिर निष्ठा कैसे होगा? फिर एक एक करके माला बनेगी। पहले 8 की माला बनेगी, फिर धीरे धीरे ऐड होते जाएंगे, 108 की माला तैयार हो जाएगी, फिर धीरे धीरे और ऐड होंगे, ब्रह्मा की 1000 भुजाओं की माला तैयार हो जाएगी, फिर और ऐड होते जाएंगे, 16,108 तैयार हो जाएंगे। फिर प्रजा वर्ग भी आता जाएगा, फर्स्ट क्लास प्रजा 1 लाख, सेकेंड क्लास प्रजा 2 लाख, थर्ड क्लास प्रजा 3 लाख, फोर्थ क्लास भी आ जाएंगे, 4.5 लाख हो गए खेल क्लास। अंतिम समय 2 शक्तियां ही काम करेंगी, एक सामना करने की शक्ति और दूसरी समाने की शक्ति। क्या ये 2 शक्तियां ही विशेष हैं? हाँ, ये 2 शक्तियां ही विशेष हैं, और ये दोनों शक्तियां नदियों में होती हैं, शक्तियों में होती हैं, सरोवरों में होती हैं, नहरों में होती हैं, तालाबों में होती हैं, गड़ागड़ियों में होती हैं, कुओं में होती हैं। कहाँ होती हैं? नदी नालों में, सागर में होती है। सागर ज्ञान की लहरों के द्वारा बड़े बड़े तूफानों का मुकाबला कर लेता है। जितना जितना तूफान बढ़ते जाते हैं, उतनी उतनी ऊंची लहरें उठती हैं सागर में, और सारे तूफान को अपने अंदर समाये लेते हैं। तो सामना करने की शक्ति भी सागर में सबसे जास्ती है, और सहन करने की भी शक्ति जास्ती है। कितना भी बड़े से बड़ा शस्त्र क्यों न हो, एटम बम ही क्यों न हो, वो सागर को खत्म करेगा या आखिरी समा जाएगा? समा जाएगा। कितना भी बड़े से बड़ा विष का भंडार क्यों न हो, वो विष का भंडार सागर में समा जाएगा या सागर को खत्म कर भस्म कर देगा? समा जाएगा। समा जाएगा। तो जो ज्ञान सागर का पार्ट है वो विशेष पार्ट है। उस विशेष पार्ट में ये 2 शक्तियां विशेष हैं। ऐसे तो पूरा सागर ही एक सागर है, लेकिन द्वापर कलयुग में उसको खंड खंडों में बांट दिया गया है। चैतन्य रूप में कहेंगे इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक आदि। स्थूल रूप में कहेंगे 7 सागर। नाम तो याद है ना? हिंद महासागर, अरब सागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, ये महासागरों में सारा सागर बांट दिया गया। ज्ञान की भाषा में ये सप्तऋषि ही महासागर बन जाते हैं। जो लिमिटेड हैं, अनलिमिटेड तो एक ही सागर है जिसको 7 भागों में विभक्त कर दिया गया है। बोला है मैं रमता जोगी हूं,
किसी को भी उठा सकता हूं, इसका क्या मतलब है? अरे तो बोलने वाला कौन है? शिव बाबा है। तो पूछने वाला शिव बाबा को जानता है कि नहीं जानता है? नहीं जानता है तो पूछता। जो बच्चे जानते हैं वो तो जानते हैं कि वो रमता जोगी है, एक जगह बैठने वाला नहीं है। बैठा भी होगा तो मन बुद्धि रूपी आत्मा तो एक जगह बैठने वाली नहीं है, सदैव विचार सागर मंथन में रमण करने वाली है। इसी को रमता जोगी कहा जाता है। माना जो रमता जोगी होगा उसका किसी एक व्यक्ति विशेष में, किसी स्थान विशेष में, किसी वस्तु विशेष में लगाव नहीं लग सकता, अटैचमेंट नहीं हो सकता। उससे सारे अटैच होंगे लेकिन वो किसी में अटैच नहीं हो सकता। राजा को, रानी को और रॉयल फैमिली को इसके पुरुषार्थ की गति क्या है? महाराजा तो पूछा ही नहीं है? पहले महाराजा के बारे में पूछना या पहले राजा रानी और राज्य अधिकारियों के बारे में पूछना? हमारा लक्ष्य क्या है जीवन का? है महाराजा बनने का हमारा लक्ष्य है। तो कौन बनेंगे ये तो पूछने का अर्थ है ना। महाराजा वो बनेंगे जो महान राजयोगी होंगे, छोटे मोटे राजयोगी नहीं। कैसे? महान राजयोगी होंगे तो महाराजा बनेंगे। सतयुग में भी महाराजा होते हैं और द्वापर में भी महाराजा होते हैं। सतयुग त्रेता के मुकाबले महान है और द्वापर कलयुग के मुकाबले महान है। इसलिए उन महान युगों में महाराजा होते हैं। बाकी त्रेता में और कलयुग में राजाएं होते हैं। अगर कलयुग में महाराजाएं होते भी हैं तो कहने मात्र के राजाएं होते हैं, सिर्फ टाइटलधारी या प्रैक्टिकल में भी महाराजा होते हैं। टाइटलधारी कहने मात्र को वो महाराजा है लेकिन उनके हाथ में ताकत कुछ भी नहीं होती। वो कौन बनते हैं महाराजा? जो महान सेवा करते हैं वो महाराजाएं बनते हैं। छोटी मोटी सेवा नहीं, महान से महान सेवाधारी। बाकी राजाएं बनते हैं। राजाएं तो तभी बनेंगे जब वह प्रजा तैयार करेंगे। प्रजा वही तैयार करते हैं जो दूसरों को संदेश देते हैं। ईश्वर आया हुआ है, प्रैक्टिकल मुकर्रर रथ में आया हुआ है। पुरानी दुनिया का विनाश होने वाला है, नई दुनिया की स्थापना होने वाली है। स्वर्ग की राजधानी स्थापन करने के लिए आया हुआ है। उस आए हुए बाप को पहचानो और पहचान करके अपना उस बाप से वर्षा ले लो। सुख शांति का वर्षा देने वाला है। उस वर्षे का नाम है मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा। ऐसा जो बहुतों को संदेश देते हैं वो राजाएं बनते हैं। और रानी कौन बनते हैं? जो राजा को
फॉलो करते हैं वो रानी बनते हैं, और किसी देहधारी को फॉलो नहीं करते। रानी राजा को फॉलो करने से बनती है, महारानी महाराजा को फॉलो करने से महारानी बनती है। और राज परिवार के सदस्य कौन बनते हैं? महाराजा नहीं बनेंगे, राजा नहीं बनेंगे, महारानी नहीं बनेंगे, क्या बनेंगे? राज परिवार में तो आवेंगे, लेकिन राजा रानी महाराजा महारानी नहीं बनेंगे, प्रिंस प्रिंसेस बन करके रह जाएंगे। उनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या है 16,000। 108 भी उसमें ऐड होते हैं। ऐसे नहीं है कि 108 जन्म जन्मांतर राजा ही बनते रहेंगे, प्रिंस बन करके भी कोई कोई जन्म में रह जाएंगे। वो प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं, राजघराने में जन्म लेते हैं। फिर उसके बाद उनका नंबर है जो राज्याधिकारी बनते हैं। वो राज्याधिकारी जो होते हैं वो सेवाधारी की सेवक की लिस्ट में होते हैं। सेवाधारी कहे जाएंगे, सेवक कहे जाएंगे राजा रानी के, या समकक्ष कहे जाएंगे? क्या कहे जाएंगे? सेवक कहे जाएंगे। भले फर्स्ट क्लास सेवादारी हो, कोई महामंत्री बनते हैं, कोई क्या बनते हैं, अपना अपना पदभार संभालते हैं। अकेला राजा थोड़ा ही राजा ही करेगा, सहयोगी तो चाहिए। कहते हैं कि भय बिन होय न प्रीति गुसाई। ये कैसी प्रीति है जो कि भय के कारण प्रीति होती है? ये किस समय की बात है? अभी भगवान बाप का प्यार का पाठ चल रहा है, प्यार के सागर का पाठ चल रहा है, या भयभीत करने का पाठ चल रहा है? प्यार का पाठ चल रहा है। जब सदगुरु का पाठ चलेगा, धर्मराज का पाठ चलेगा, तब अमृत वेला होगा या नहीं होगा? तब अमृत वेला होगा। और अभी कितना चाहते हैं अमृत वेला करें, करते भी हैं तो भी संतुष्टि नहीं होती। तो बात सच्ची है या झूठी है? भय बिन होय न प्रीति गुसाई है। हाँ जी। जो भी एलोपैथी की दवाइयां हैं, उन दवाइयों को खाने से या तो कुंभकर्ण का आक्रमण होगा, या तो काम विकार का आक्रमण होगा, या तो क्रोध का एक्साइटमेंट आएगा। और आयुर्वेदिक दवाइयों में ये बातें नहीं होगी। साइंस की दवाइयां बनाने वाले इस बात को
शक्ति क्षीण हो, और चाहे कोई भी तरीके से शक्ति क्षीण हो, ये मानसिक दुर्बलता है। मानसिक दुर्बलता के ऊपर विजय प्राप्त करनी। मन अगर कंट्रोल में है तो इंद्रियां स्वतः ही कंट्रोल में हो जाती। मन कंट्रोल से बाहर होता है तो इंद्रियां भी कंट्रोल से बाहर हो जाती। इसलिए एलोपैथी की जो भी दवाइयां हैं वो पहले मन को वशीभूत करती है। दवाइयों का, चाहे वो एलोपैथी की दवाइयां ही क्यों न हो, उनका मन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा अगर योग बल में अवस्था अच्छी है। फिजिशियंस जो है वो साइंस के सदस्य नहीं है क्या? वो साइंस बल के सदस्य हैं एलोपैथी में। ऐसी ऐसी दवाइयां बनाए रहे हैं जो ज्यादा से ज्यादा उत्तेजना लाने वाली है। लेकिन जो योगी होगा उस योगी के ऊपर उन दवाइयों का भी कोई असर नहीं होगा। हाँ 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 साथ साथ राजधानी भी स्टार्ट होता है। हाँ तो ये पंजाब में जो होली चलता है वो कब तक चलेगा? हैं? पंजाब नाट्य चल रहा है हाँ तो उसमें जो होली कब तक चलेगा और नेशनल लेवल कब तक स्टार्ट होगा? लक्ष्मी नारायण के चित्र में संबत 1-1-1 लिखा हुआ है या नहीं है? लिखा है। जो संबत 1-1-1 लिखा हुआ है वो उस समय से बाबा का वर्षा शुरू होता है या नहीं है? होता है। तो जो बाबा का वर्षा संबत 1-1 से शुरू होता है वो नारायण और लक्ष्मी का राज्य शुरुआत है। उसको कहें विष्णु का राज्य शुरू हुआ, पूरा नहीं, पूरी राजधानी स्थापन नहीं हुई। लेकिन राजधानी बन गई, तैयार हो गई। कैसी राजधानी? नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का वर्षा देता हूं। तो नरक की दुनिया की गवर्नमेंट रहेगी या नहीं रहेगी? है? रहेगी। दुनिया भी रहेगी और उस दुनिया के नरक की गवर्नमेंट के बीच में स्वर्ग की गवर्नमेंट ऐसे ही नरकवासियों के लिए अनजान रहेगी जैसे कराची में सन 47 में जब खून खराबा हुआ था, खून की नदियां बह रही थी, घोर नरक का नजारा देखने में आ रहा था, रेलें की रेलें काट डाली गई। उस समय मुसलमानों को पता ही नहीं था कि कराची में कोई ऐसा भी संगठन है जो बड़े आराम से शांति से रह रहा है। था या नहीं है? अरे बोलो, था। तो ऐसे ही जैसे आदमी सैंपल बताया, कोई मकान बनाते हैं तो पहले दिमाग में नक्शा आता है, फिर कागज पे स्केच खींचते हैं,
फिर मॉडल भी तैयार करते हैं। तो कराची में एक प्रकार का मॉडल तैयार हुआ था, सच्चा स्वर्ग नहीं था, मॉडल था। अब क्या होने वाला है? अब सच्चा स्वर्ग स्थापन होने वाला है। प्रैक्टिकल में शिव बाप इस सृष्टि पर जैसे बच्चा प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है, ऐसे शिव बाप महाशिवरात्रि में जन्म प्रत्यक्षता रूपी लेने वाला है। सबसे जास्ती गंदे होते हैं किस बात से है? किस बात से? हाँ, सबसे जास्ती गंदे होते हैं वो सिनेमा देखते हैं ना, बाइस्कोप। आजकल तो मोबाइल में देखते हैं। क्या पहले वो सिनेमा हॉल में जाके देखते थे, अब तो मुट्ठी में रहता है। तो सिनेमा में जाते थे तो माँ बाप थोड़ा डांटते डपटते होंगे थोड़ा बहुत, और अब तो अपने कमरे में रजाई में अंदर चाहे जो कुछ देखते रहे, कुछ भी कोई पकड़ेगा? कुछ भी नहीं पकड़ेगा। तो ये बाइस्कोप जो है ना, चाहे छोटा हो, छोटी स्क्रीन हो, बड़ी स्क्रीन हो, ये सबसे जास्ती गंदा बनाने वाला है। ये बाइस्कोप बड़ी गंदी बीमारी है। जो अच्छा भी होने ना कोई बच्चा है तो उसके संग के रंग में जाने से बिल्कुल खराब हो जाता है। हो जाएगा ना कि बचेगा? हो जाएगा है। और अच्छी बच्ची कोई होगी तो वो भी संग के रंग में जाने से खराब हो जाएगी, क्योंकि प्यार की बातें हैं ना, गंध की बातें होती हैं है? एक दूसरे की ग्लानि की बातें सुनते सुनाते रहते हैं। तो बाइस्कोप में जाना गोया कहाँ जाना? हेवन में जाना कि हेल में जाना है? हेल में जाना। क्यों? हेल में क्या होता है? हेल माने क्या? हेल माने बाढ़, जिसमें चमेना भुना जाता है ना, तो वो बाढ़ में लकड़ी ईंधन झोंकते हैं। जहन्नुम, वो जहन्नुम तो नाम मुसलमानों ने दिया है। हेल नाम किसने दिया? हाँ, हेल माने भाड़। तो समझा, नरक देखने को जाना है कि स्वर्ग देखने को जाना है? अभी देखो ऐसे बड़े बड़े एमपी हैं, क्या उन एमपी लोगों ने भी अखबार में डाला है क्या? अरे बाइस्कोप में कभी भी जाना नहीं चाहिए है? वहां जो बेचारा कोई कुंवारा होगा ना है, या कुमारी होगी, वो भी वहां जाने से, जो पवित्र है कुमार और कुमारी, वो भी वहां जाने से एकदम खराब हो जाती है। तो वहां है कहाँ? बाइस्कोप में बच्चों को जाना सख्त मना है। क्या ने ऑर्डिनेंस निकाल दिया, सख्त मना है ऐसी जगह में जाना। गंदी जगह में जाना ही नहीं है बिल्कुल।
क्योंकि खराब हो पड़ते हैं ना। आजकल देखो ये कितनी फैशन वगैरह निकली है, ये सारी फैशन सीखते कहां से हैं? कहां से सीखते हैं? अरे आजकल जो छोटी स्क्रीन बनी है ना टीवी में, बच्चे देखते रहते हैं, सारा वहां से सीखे। एडवर्टाइजमेंट आते रहते हैं, सीखते